कहे यही तो कामना थी कि बहू बहुत अच्छी मिले, बहू बहुत अच्छी मिले। सीता जैसी बहू महाराज दशरथ को मिल रही। संसार में सीता जैसी कोई नारी है क्या? संसार में कोई नहीं है। सीता कितनी महान है। सीता याश्चरितम महत, वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ही हुआ है भगवती सीता के यश चरित्र से। सीता याश्चरितम महत। आज महाराज दशरथ कहते हैं ऐसी वधू मुझे मिली, सीता जैसी, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं। आहा, ब्रह्म मिल गया बेटे के रूप में और शक्ति मिल गई बहू के रूप में। बोलो, ब्रह्म मिल गया मुक्ति के रूप में और शक्ति, सीता रूपी शक्ति मिल गई भक्ति के रूप में। क्यों भाई? सीता क्या है? भक्ति। तो मुक्ति भी मिल गई और भक्ति भी मिल गई। प्यारे दशरथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। ये जीव का लक्षण है, ये जीव का लक्षण है कि जीव तत्काल निर्णय लेता है। और वो निर्णय क्या लेता है कि उसके जीवन में केवल एक ही निर्णय है कि मेरा बेटा और मेरी बहू, ये दोनों ही हमारे घर को संभालें। ये निर्णय होता है। क्यों भाई? बेटा और बहू मिलके दोनों हमारे घर को संभालें। दशरथ जी ने भी यही निर्णय लिया कि बेटा और बहू दोनों मिलकर हमारे राज्य को संभालें। बेटा बहू दोनों मिलकर हमारे राज्य को संभालें। तो राज्य को संभालने के लिए अच्छा जो बैठो सुप्रताप जी, बैठो। तो बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। इस पर चर्चा चल रही है। जीव क्या कहता है? जीव ये सोचता है कि मेरा बेटा बरासन पर बैठा है, आज मुझे बहू मिल गई है, ये दोनों मिलकर घर को संभालें। ये निर्णय जो है उसी दिन हो जाता है मन मस्तिष्क में जिस दिन बेटा बरासन पर बैठता है। दशरथ जी महाराज ने भी ये निर्णय लिया कि मैं जाते ही राम को सिंहासन दे दूंगा, बेटा बहू दोनों मिलकर हमारे राज्य को संभालें। लेकिन याद रखना, ये परमात्मा की सोच नहीं है, ये जीवात्मा की सोच है। परमात्मा कहता है कि बरासन पर बैठने के बाद तत्काल सिंहासन पर बैठने की कोई हमारे यहां परंपरा नहीं है। ये परमात्मा कहता है। और जीवात्मा कहता है कि हमारी परंपरा यही है कि सीधे बरासन के बाद डायरेक्ट सिंहासन, मतलब परिवार का पूरा मालिकाना हक दे दिया जाए बेटा और बहू को। लेकिन परमात्मा कहता है कि नहीं, मैं इसलिए तो नरलीला कर रहा हूं कि संसार के जितने भी नर हैं, नर नारियां हैं, जो मैं लीला करूं उसी लीला को यदि वो करेंगे तो उनके घर में रामराज्य अवश्य आएगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जो लीला मैं करूंगा उसी लीला को वो स्वीकार करें तो। अब आप कहोगे महाराज परमात्मा ने लीला क्या की? तो सुनिए जरा। बरासन पर भगवान राम जनकपुर में बैठे, लेकिन बरासन के बाद दशरथ जी ने खूब चाहा कि राम को सिंहासन पर बिठा दें, लेकिन राम सिंहासन पर नहीं बैठे। राम जी किस पर बैठे? कुशासन पर बैठे। दशरथ जी चाह रहे हैं सिंहासन पर राम बैठे और राम जी चाह रहे हैं हम कुशासन पर बैठेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। ये कुशासन पर बैठना क्या है? कुशासन पर बैठने का अर्थ ये नहीं है कि राम जी चित्रकूट में कुश की आसन पर बैठे तो हमको भी शादी करने के बाद दोनों को चित्रकूट ले जाना चाहिए और कुशासन पे
कामतानाथ में बैठ जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि चित्रकूट का अर्थ वेदांत में कूटस्थ ब्रह्म से है। हमारा चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाए तो घर में ही हम चित्रकूट अपना लेंगे प्यारे, यही घर हमारा चित्रकूट बन जाएगा। पति पत्नी दोनों का चित्त उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ना चाहिए, तो घर क्या बन जाएगा? चित्रकूट। और याद रखना, अगर हमारा चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया, बेटा बहू का दोनों का चित्त उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया, तो निश्चित रूप से हम अपने घर में ही कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पालेंगे। यही है कुशासन, कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना। बोलो भाई, अगर हमारा चित्त उस भगवान से जुड़ा रहेगा तो कुप्रवृत्तियां हमारे पास आ पाएंगी क्या? बोलो, आ पाएंगी? कभी नहीं आएंगी। और जब कुप्रवृत्तियां हमारे जीवन से दूर रहेंगी तो निश्चित रूप से हम मृग तृष्णालु नहीं बनेंगे। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुप्रवृत्तियां जब जीवन में आ जाती हैं तो मृग तृष्णा बढ़ने लगती है, और वही मृग तृष्णा हमें मंजिल से भटका देती है, मंजिल तक नहीं पहुंचने देती है। बोलो भाई, मृग तृष्णा यही काम करती कि नहीं? मृग तृष्णा का अर्थ है कि पानी दिखाई दे रहा है लेकिन पहुंचते ही वहां पानी होता नहीं है, वो पानी का भ्रम रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? वो पानी का भ्रम रहता है लेकिन दिखाई देता है वो पानी है, तो दौड़ के वहाँ मृग पहुँचता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। फिर आगे जा कर के उसे दिखाई देता कि वो पानी है, तो दौड़ता है, फिर पहुँचता है वहाँ पानी नहीं होता है। ऐसे ही प्यारे, मृग तृष्णालु जब जीव हो जाता है तो उसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अंत में वो भटकता ही रहता है मृग की तरह। जैसे मृग तृष्णालु मृग भटकता रहता है, वैसे ही संपूर्ण जीव अगर मृग तृष्णा से प्रभावित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मृग तृष्णा उन्हें भटकाती रहेगी, लेकिन उन्हें लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि तीसरा लक्ष्य मेरा है मृग तृष्णा पर अधिकार पाना, इसलिए भगवान ने लंका में जाकर के मृगासन को स्वीकार किया। मृगासन यही मृग तृष्णा पर अधिकार पाना। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, उतहि आसन आसीन कृपाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। बोलो, लंका में त्रिकूट पर्वत पर भगवान कुस्की आसन पर नहीं बैठे, मृग की आसन मृगछाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहि आसन आसीन कृपाला। इसका मतलब यह है कि हमारे सामने चाहे जितना बड़ा वैभव हो और हमें दिखाई दे रहा हो, लंका का वैभव त्रिकूट पर्वत से राम जी को दिखाई दे रहा था कि नहीं? लेकिन वो मृग तृष्णा है, राम जी कहते हैं। जिसे हम मान रहे हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है नहीं। इसलिए मृग तृष्णा पर अधिकार पाना चाहिए। भगवान मृगासन पर बैठे हैं त्रिकूट पर्वत पर। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, और तहीं आसन आसीन कृपाला। नहीं तो कुस्की आसन थी चित्रकूट में, उसी आसन को समेट करके ले जाते और बिछा देते त्रिकूट पर्वत पर जहां लंका थी। उस पर भी राम जी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, आसन बदलती गई। जनकपुर में बरासन है, चित्रकूट में कुशासन है, और लंका में मृगासन है, और फिर वापस अयोध्या है तो सिंहासन है। बोलो, आसनें बदलती गई कि नहीं? क्रम समझते जाना जरा, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें रामचरितमानस सुनना पड़ता है, और रामचरितमानस को सुन करके यदि हम उस पर नहीं चले तो हमारा सुनना व्यर्थ है, और हमारा जीवन का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकता है। ये मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो, और सुनने के बाद समझने की कोशिश करो, उस पर चलने की कोशिश करो, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। भगवान राम ने त्रिकूट पर्वत पर मृगशाला
बिछा ली और उस पर बैठ गए।